लाइंस एंड प्लेन्स में लाइंस जो है वो 3 डायमेंशन हमें स्टडी करना है। 2 डायमेंशन ऑलरेडी लाइन पता है, 3 डायमेंशन में क्या होता है, एक्स वाई एंड जेड एक्सिस होता है, तो वो अभी हम स्टडी करेंगे। थ्योरम 3 में क्या बोला है, इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट ए एंड बी। अब कैपिटल ए जो है उसका पोजीशन वेक्टर है स्मॉल ए, कैपिटल बी का पोजीशन वेक्टर है स्मॉल बी। तो उसका जो इक्वेशन फॉर्म होगा वो किस फॉर्म में होगा, तो ये इक्वेशन है आर वेक्टर इज इक्वल टू ए प्लस लैम्डा इंटू बी माइनस ए। इस फॉर्म में इक्वेशन फॉर्म होगा। कहाँ से आना है अभी ये चेक करना है हमको। तो वैसे ही इसका भी प्रूफ है। क्या करना होगा अभी हमें, डायग्राम में देखो कि इसमें सेम फर्स्ट थ्योरम का जो डायग्राम था वही डायग्राम है, बट यहाँ पे क्या है, एक ए पॉइंट है एंड बी पॉइंट भी गिवन है। पहले थ्योरम में ए पॉइंट था लाइन एल पे और पी एक वेरिएबल पॉइंट था, बट इसमें ए एंड बी आर द 2 पॉइंट्स एंड पी इज अ वेरिएबल पॉइंट। कौन सा पॉइंट कंसीडर किया, पी एक वेरिएबल पॉइंट। तो इसमें करना क्या है, हमें सबसे पहले जो गिवन दिया है वो लिख लेंगे हम कि एक लाइन एल है जिसपे 2 पॉइंट से पास होती है, पॉइंट ए एंड पॉइंट बी। यहाँ पे पॉइंट ए है, डायग्राम में चेक करो, दूसरा बी है, इसमें से एक लाइन पास की हमने, लाइन एल, एंड दिस पी पॉइंट बी अ वेरिएबल पॉइंट। वेरिएबल मीन्स ये इसकी प्लेस चेंज हो सकती है, ठीक है। ए और बी के इन बिटवीन दिख रहा है ये पॉइंट जो लाइन एल पे लाई कर रहा है। देन दिस ए पी एंड ए बी, अब यहाँ पे लैम्डा नहीं चाहिए, वो प्रिंटिंग मिस्टेक है बुक में भी कि यहाँ पे लैम्डा लिखा है। तो क्या है, ए पी एंड दिस ए बी वेक्टर आर कोलिनियर। क्या क्या कोलिनियर है, ये डायग्राम में देखो, ए से पी और ए से बी ये दोनों वेक्टर कोलिनियर हैं। When the two vectors are collinear, then one is a scalar multiple of other। तो ये नेक्स्ट स्टेप में आता है AP इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स AP। यहाँ पे लैम्डा ठीक है क्योंकि ये क्या है, वन वेक्टर इज अ लैम्डा टाइम्स अदर वेक्टर। लैम्डा क्या है, स्केलर वैल्यू है। एंड देयरफॉर हमें पता है कि फर्स्ट थ्योरम में भी हमने ऐसे किया था कि AP कैसे फाइंड होता है, तो पोजीशन वेक्टर ऑफ P माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ A। तो P का पोजीशन वेक्टर है स्मॉल r वेक्टर माइनस कैपिटल A का पोजीशन वेक्टर है स्मॉल a वेक्टर, एंड इज इक्वल टू लैम्डा इंटू AB भी सॉल्व करो। तो AB को कैसे सॉल्व करेंगे, B का पोजीशन वेक्टर इज स्मॉल b माइनस A का पोजीशन वेक्टर इज स्मॉल a। ये क्लियर है। एंड देयरफॉर r वेक्टर इक्वल टू, तो ये माइनस a राइट साइड में शिफ्ट कर दो, तो r वेक्टर का की वैल्यू क्या होगा, a वेक्टर प्लस लैम्डा इंटू बी माइनस a वेक्टर। तो आ गया जो हमें चाहिए था, r वेक्टर इक्वल टू a प्लस लैम्डा इंटू बी माइनस a वेक्टर। तो ये थर्ड इक्वेशन है। हमें पता होना चाहिए कि जब भी क्वेश्चन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट वाला आएगा तो फिर हमें, और कौन सा इक्वेशन, वेक्टर इक्वेशन, तो हमें ये इक्वेशन लेना है। क्लियर है। तो ये क्या था, थर्ड इक्वेशन था। अब हमें चाहिए है फोर्थ इक्वेशन। तो फोर्थ इक्वेशन क्या होगा, ध्यान देंगे फोर्थ इक्वेशन कैसे आएगा। तो फोर्थ इक्वेशन में चेक करो क्या बोला है, क्या दिया है फोर्थ इक्वेशन में, द कार्टेशियन इक्वेशन। क्या बोला है, द कार्टेशियन इक्वेशन। किसका कार्टेशियन इक्वेशन लेना है, ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू ए एंड बी कैन ऑल्सो बी एक्सप्रेस एज। अब जो थर्ड थ्योरम था और ये जो थ्योरम है दोनों सेम है, क्या डिफरेंस है, थर्ड जो थ्योरम था वो वेक्टर इक्वेशन था और अब जो हम थ्योरम ले रहे हैं ये कार्टेशियन इक्वेशन है। किसका कार्टेशियन इक्वेशन है, लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स। तो ये ध्यान रखना है कि 2 पॉइंट से जब भी पास होता है तो थ्योरम नंबर 3 एंड 4 क्या होता है इक्वेशन, x minus x1 by x2 minus x1 equal to y minus y1 by y2 minus y1 is equal to z minus z1 by z2 minus z1।
तो ये फाइंड कैसे होने वाला है, तो ये भी डायरेक्शन रेशो से ही फाइंड होगा, क्योंकि सेकंड का कार्टेशियन फॉर्म जो था वो डायरेक्शन रेशो से ही लिया था। तो अभी चेक करेंगे प्रूफ में। सबसे पहले क्या लेंगे हम कि जो लाइन पास होती है दो पॉइंट से ए एंड बी से, उसके पॉइंट्स क्या है, x1 y1 z1 एंड x2 y2 z2। ये दो पॉइंट्स हैं जो लाइन L जहां से पास हो रही है उस पे हमने कंसीडर किए हैं। देन टेक द अनदर पॉइंट P, उसके क्या कोऑर्डिनेट्स है x y z, बी अ वेरिएबल पॉइंट ऑन लाइन L। तो ये A और B जो है ये छोड़ के एक दूसरा पॉइंट कंसीडर करना है P, जो किस पे लाई करता है, लाइन L पे। तो जब ये लाइन L पे लाई करेगा तो इसके डायरेक्शन रेशो जो है लाइन L के, वो स्टैंडर्ड क्या लिए थे हमने, याद है फर्स्ट सेकंड थ्योरम में, किसके, A और P पहले देखो, पहले AP के लेना है, फिर किसके लेंगे, पहले AP के लेंगे। तो चेक करो x माइनस x1 बाय y माइनस y1 बाय z माइनस z1, ये क्लियर है। और फिर सेकंड A से P और A से B ऐसे कंसीडर करना होता है। तो AP का ले लिया हमने, क्योंकि P जो है वो A और B के इन बिटवीन रहने वाला है। अब AB का लेंगे तो डायरेक्शन रेशो होगा x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 एंड z2 माइनस z1, जो अभी नेक्स्ट स्टेप में आएगा। तो दिख रहा है कि डायरेक्शन रेशो ऑफ लाइन L, लाइन L ही क्यों लिखा है, क्योंकि AP और AB दोनों लाइन L पे ही लाई करते हैं। तो क्या होगा डायरेक्शन रेशो, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 एंड z2 माइनस z2। तो अब इसका रेशो यदि लेते हैं तो क्या हो जाएगा, वो होगा x माइनस x1 बाय x2 माइनस x1 is equal to y minus y1 by y2 minus y1 and is equal to z minus z1 by z2 minus z1 is the required Cartesian equation of line। तो यहाँ तक क्लियर है एग्जैक्टली हमने क्या लिया है, चार टाइप के थ्योरम लिए हैं। पहले दो थ्योरम पासिंग थ्रू वन पॉइंट थे एंड पैरेलल टू अदर वेक्टर, एंड दो जो फॉर्म है कार्टेशियन फॉर्म, एक किसका, सिंगल पॉइंट का और एक 2 पॉइंट से पास होने वाला। तो पहले दो थ्योरम 1 पॉइंट से पास हो रहे हैं जिसमें एक वेक्टर फॉर्म था, एक कार्टेशियन फॉर्म था। थर्ड और फोर्थ 2 पॉइंट से पास हो रहे हैं जिसमें एक वेक्टर फॉर्म, एक कार्टेशियन फॉर्म। तो एग्जैक्टली अभी इसको सॉल्व कैसे करना है वो देखते हैं। तो जैसे एक्सरसाइज में चेक करो कि क्वेश्चन में क्या बोला है, एक्सरसाइज 6.1। तो इसमें एक्सरसाइज में दिया है 6.1 में कि फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन। क्वेश्चन क्लियर है कि क्या फाइंड करने के लिए बोला है, वेक्टर इक्वेशन पासिंग थ्रू द पॉइंट हैविंग पोजीशन वेक्टर। तो ये एक ही पॉइंट से पास हो रहा है जिसका कि पोजीशन वेक्टर दिया है -2i प्लस j प्लस k एंड पैरेलल टू द वेक्टर 4i माइनस j प्लस 2k। तो ये क्लियर हो रहा है कि ये कौन से टाइप का इक्वेशन है, ये चार थ्योरम में से पहले टाइप का क्वेश्चन है, क्योंकि एक तो वेक्टर इक्वेशन फाइंड करने के लिए बोला है एंड देन इसमें पैरेलल भी दिया है, यानी एक पॉइंट से पास हो रहा है दूसरे पॉइंट को पैरेलल है। तो इसके लिए हमें पहले इसको कंसीडर करना पड़ेगा कि ये हमारे लिए A है, ये हमारे लिए B है। तो क्या लिखेंगे, पहले पोजीशन वेक्टर्स जो है पहले गिवन लिख लेंगे कि द वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू, कहाँ से पास हो रहा है तो उसको A असाइन कर दिया हमने जिसका पोजीशन वेक्टर स्मॉल a है एंड पैरेलल टू द वेक्टर स्मॉल b वेक्टर इज। तो ये स्मॉल b वेक्टर जो है ये क्या है, पैरेलल है किसको, जो भी लाइन का इक्वेशन फाइंड करना है उसको जो ऊपर पैरेलल लिया था हमने थ्योरम 1 में, तो वो है बी वेक्टर इज। क्या होता है इक्वेशन उसका, सबको अभी लर्न हो गए होंगे, काफी बार मैंने रिवाइज किए ये थ्योरम, r इक्वल टू a प्लस लैम्डा b। क्लियर है ये थ्योरम, और इसमें लैम्डा क्या है तो स्केलर वैल्यू है। तो अब करना क्या है हमें, ये इसका
ए और बी एग्जैक्टली क्या है वो नेक्स्ट स्टेप में लिखना है। मींस डायरेक्टली लिखेंगे कि देयरफॉर द वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट हैविंग पोजीशन वेक्टर, यानी ये हो गया स्मॉल a का वैल्यू, एंड पैरेलल टू द वेक्टर ये है स्मॉल b का वैल्यू। क्लियर है? स्मॉल a का वैल्यू क्या है? स्मॉल a का वैल्यू जो पॉइंट से पास हो रहा है वो, और स्मॉल b का वैल्यू जिसको पैरेलल है वो वैल्यू, जो दोनों भी क्वेश्चन में चेक करो गिवन है, ये a और ये b। तो इक्वेशन क्या होगा? तो इक्वेशन होगा r इज इक्वल टू a प्लस लैम्डा b। तो a का वैल्यू हमने ये रख दिया, ये था a का वैल्यू, प्लस लैम्डा टाइम्स ये था b का वैल्यू। तो ये क्या मिला हमें? वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन। क्लियर हुआ है? तो इसी फॉर्म में सिर्फ हमको रखना है, इसको सॉल्व नहीं करना है। क्या करना है? a प्लस लैम्डा b फॉर्म में क्वेश्चन हम एज इट इज रखते हैं। तो अभी इसका नेक्स्ट क्वेश्चन यदि देखते हो तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कि नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है। क्वेश्चन है फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन। क्या फाइंड करना है? वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट हैविंग पोजीशन वेक्टर। अब यहाँ पे पैरेलल कुछ दिया ही नहीं है, डायरेक्टली क्या बोला है? पासिंग थ्रू द पॉइंट्स, यानी ये फर्स्ट पॉइंट है एंड ये सेकंड पॉइंट है। फर्स्ट क्वेश्चन में भी ऐसी ही तो आई जे के वाले पॉइंट थे, बट क्वेश्चन में क्या था? पासिंग थ्रू अ पॉइंट एंड पैरेलल टू अदर वेक्टर। इसमें क्या है? पासिंग थ्रू पॉइंट्स, यानी दो पॉइंट्स यहाँ पे दिए हैं जिसके की पोजीशन वेक्टर गिवन है। तो इसको क्या असाइन करेंगे हम? फर्स्ट को ले लेंगे ए पॉइंट एंड सेकंड को लेते हैं बी पॉइंट, और उसका इक्वेशन हमें लर्न रहना चाहिए कि r इक्वल टू ए प्लस लैम्डा टाइम्स बी माइनस ए वेक्टर। क्लियर है सबको? और इसमें लैम्डा क्या है? स्केलर है, इसलिए हमको ये थ्योरम्स के चारों इक्वेशन पता होने चाहिए। कौन सा थ्योरम था ये? थ्योरम नंबर 3। क्लियर है? तो अभी a और b का वैल्यू क्या है? तो जो फर्स्ट है ये a का वैल्यू है क्वेश्चन में, और जो सेकंड है वो b का है। तो ये दोनों कैपिटल A और कैपिटल B के पोजीशन वेक्टर्स हैं, और इसलिए नेक्स्ट स्टेप में हम पहले पोजीशन वेक्टर लिख लेंगे कि वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट्स हैविंग पोजीशन वेक्टर्स, यानी जो लाइन का हमें इक्वेशन निकालना है वो जो दो पॉइंट से पास होते हैं उनके पोजीशन वेक्टर्स हैं 3i प्लस 4j माइनस 7k, ये स्मॉल a का वैल्यू है, एंड 6i माइनस j प्लस k, ये b का है। ये दोनों वैल्यू यदि हमें पता है तो अभी इक्वेशन में पुट कर देंगे। कौन से इक्वेशन में? या r इक्वल टू ए प्लस लैम्डा इंटू पी माइनस ए में। तो क्या होगा फिर? ये पुट कर देंगे तो नेक्स्ट r वेक्टर इज इक्वल टू क्या हुआ? a का वैल्यू पुट हो गया। कौन सा है a का वैल्यू? ये फर्स्ट, एंड प्लस लैम्डा इंटू b माइनस ए करेंगे तो ये है हमारे लिए b। तो b में से क्या माइनस करेंगे? a माइनस करेंगे। ये कहाँ से लिया? हमने अपने मन से लिया क्या? नहीं, ये वेक्टर इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म है। कौन सा? r इक्वल टू ए प्लस लैम्डा इंटू ब्रैकेट में b माइनस ए। तो सॉल्व करो फिर। तो r इक्वल टू ये a एज इट इज ही रखना है, प्लस लैम्डा इंटू ये जो b माइनस ए है ये सॉल्व करना है, यानी ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे सेकंड ब्रैकेट के। तो यहाँ पे देखो कि r इक्वल टू 3i प्लस 4j माइनस 7 के एज इट इज, प्लस लैम्डा इंटू, अब इसको सॉल्व करो, 6i में से 3i माइनस करो तो 3i आता है, माइनस j माइनस 4k, क्योंकि ये प्लस माइनस माइनस होने वाला है, तो माइनस j माइनस 4k ने माइनस 5j। ठीक है, ये दोनों j है, एंड k प्लस 7k, तो ये माइनस माइनस प्लस 7k हुआ, तो 7k प्लस k इज 8k। तो बस इसी फॉर्म में इसको रखना है। इक्वेशन r इक्वल टू ए प्लस लैम्डा b फॉर्म में लास्ट में रखना होता है। क्लियर हुआ ये सेकंड इक्वेशन? तो
तुमको आइडिया आ गई होगी कि करना कैसी है। तो एक थर्ड क्वेश्चन देखो, इन्हें पूरा क्लियर ही हो जाएगा। अब इसमें क्या बोला है कि फाइंड द वेक्टर इक्वेशन। देखो अभी तक हम जो निकाल रहे हैं क्या, वेक्टर इक्वेशन, कार्टेशियन भी आ सकते हैं। तो क्या बोला है, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट हैविंग पोजीशन वेक्टर। तो अभी यहाँ पे ये पासिंग थ्रू द पॉइंट है एंड हैविंग डायरेक्शन रेशोज। अब इसमें ये नहीं दिया है कि ये 2 पॉइंट से पास हो रहा है कि एक ही पॉइंट से पास हो रहा है। यहाँ पे पॉइंट तो एक दिया है लेकिन उसमें पैरेलल टू नहीं दिया है, डायरेक्शन रेशोज दिया है। तो इसलिए क्वेश्चन अच्छे से ध्यान दो कि करना क्या है अभी इसमें। तो जो भी हमें पॉइंट गिवन दिए हैं उसको हमने असाइन कर लिया ए से। ये जो है ये हमारे लिए ए है, ये क्लियर है। देन जो सेकंड हमको पोजीशन वेक्टर्स दिए हैं वो किसके पोजीशन वेक्टर्स आए, यहाँ पे गिवन तो नहीं था लेकिन जब भी ऐसी पोजीशन वेक्टर्स मींस डायरेक्शन रेशोज गिवन होंगे तो उसका एक पैरेलल वेक्टर के ही वो क्या रहते हैं, डायरेक्शन रेशोज। तो उसको हम किससे डिनोट करते हैं, बी वेक्टर से। तो ये बी वेक्टर क्या है, ऐसे वेक्टर है जो पैरेलल है लाइन को जिसके की डायरेक्शन रेशोज गिवन है -3, 4 एंड 2। तो अभी क्लियर हो गया कि ये फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन दिख रहा है। तो बी का वैल्यू क्या लेंगे, डायरेक्शन रेशियोज को आई जे के अप्लाई करो तो -3 है, +4j एंड +2k। एंड देयरफॉर हमें पता है अभी कि इसका इक्वेशन क्या होने वाला है, क्योंकि पासिंग थ्रू पॉइंट है एंड पैरेलल टू द वेक्टर है। तो क्या होता है वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट ए एंड पैरेलल टू बी इज r is equal to a plus lambda times b vector। क्लियर है ये, r इक्वल टू क्या, a plus lambda b। लैम्बडा क्या है, स्केलर। तो करना क्या है, डायरेक्टली a और b का वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे। तो क्या हो जाएगा कि therefore the required vector equation of line is r is equal to a का वैल्यू रखो यहाँ पे। a का वैल्यू मीन्स क्या, 5i plus 4j plus 3k, ये a हो गया। एंड प्लस लैम्बडा टाइम्स b का वैल्यू क्या है, -3i plus 4j plus 2k, ये आया b का वैल्यू। क्लियर हुआ है क्या ये क्वेश्चन कि कैसे सॉल्व करना है, समझ रहे हैं। तो ऐसी अभी एक्सरसाइज में क्वेश्चंस हैं जो तुम चेक कर सकते हो कि कैसे सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 4 है कि फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट, एक पॉइंट से पास हो रहा है एंड परपेंडिकुलर टू द अदर टू वेक्टर। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है कि परपेंडिकुलर दिया है। तो जब भी परपेंडिकुलर देते ना तो ध्यान रखना कि यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट आने वाला है ये दो वेक्टर का। ये जो भी परपेंडिकुलर है ये दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट लेना है और फिर वो इसको पैरेलल होने वाला है। यानी आने वाला फर्स्ट फॉर्म ही है, लेकिन दो वेक्टर जब परपेंडिकुलर होते हैं, दो वेक्टर किसी को परपेंडिकुलर है तो उन दोनों का क्या लेना है, क्रॉस प्रोडक्ट, और फिर वो उसको पैरेलल कंसीडर करेंगे। अब देखो कैसे सॉल्व होता है। सबसे पहले जो भी परपेंडिकुलर वेक्टर दिए हैं उनको हमने बी और सी लिया, क्योंकि गिवन तो ए रहने वाला है, ये पॉइंट ए है हमारे लिए। ये दोनों को हमने क्या कंसीडर किया, बी एंड सी। एंड ये दोनों वेक्टर्स कैसी हैं, बी एंड सी, परपेंडिकुलर है। द वेक्टर परपेंडिकुलर टू द वेक्टर बी एंड सी इज गिवन बाय। तो कैसे फाइंड करेंगे इसको, क्रॉस प्रोडक्ट से। क्या बताए, जब भी परपेंडिकुलर होगा तो क्रॉस प्रोडक्ट लेना है। तो क्रॉस प्रोडक्ट सबको निकालना आता है कि आई जे के बी के आई जे के कोएफिशिएंट एंड सी के भी आई जे के कोएफिशिएंट्स। और फिर इसको 3/3 डिटर्मिनेंट सॉल्व करना आता है। i इंटू डिलीट फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, और फिर 1 माइनस माइनस +1, फिर -j इंटू 1 -2 प्लस k इंटू डिलीट फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, सो -1 -2। तो इसको सॉल्व करो तो ये आता है 2i + j एंड -3k। तो ये जो परपेंडिकुलर वेक्टर था, अब क्या है कि जब भी कोई लाइन परपेंडिकुलर है दो वेक्टर को
तो उसका वेक्टर इक्वेशन, और वो पास हो रहा है ए पॉइंट से, तो उसका इक्वेशन होगा कैसे, आर इक्वल टू ए प्लस लैम्बडा टाइम्स, इसको बी ही बोला जाता है लेकिन इन दोनों को परपेंडिकुलर था इसलिए यहाँ पे इसको बी क्रॉस सी पुट करना होगा, यानी फर्स्ट टाइप का इक्वेशन हो गया। तो कैसे होगा फिर वो, ए तो हमको पता है, तो ये इक्वेशन है आर इक्वल टू ए प्लस लैम्डा बी, यहाँ पे ए का वैल्यू रखना है प्लस लैम्डा इंटू ये जो वैल्यू है वो बी क्रॉस सी का वैल्यू है। बस सिंपल ही था, क्लियर हुआ है। तो इसी टाइप से तुम बाकी क्वेश्चन सॉल्व करके देखो और बाकी टॉपिक हम कल कंटिन्यू करते हैं। तुम आज ये एक्सरसाइज कंप्लीट करो।